नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। खबर विशेष में चर्चा बिहार के स्वर्ण वोटरों को साधने की। बिहार में जिस तरीके से इन दिनों स्वर्ण वोटर चर्चा में है, साफ तौर पे नजर आ रहा है सभी पार्टियां स्वर्ण वोटरों को अपने ओर समेटने में जुटी हुई है। लेकिन इन सबके बीच A to Z की बात करने वाली आरजेडी और तेजस्वी यादव बिहार के भूमिहारों को अपने ओर करते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बिहार के स्वर्ण समाज के लोग नाराज दिख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड भी लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार के स्वर्ण वोटरों को हम अपने ओर साधें। आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार के स्वर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। बीजेपी से पहले बिहार के स्वर्ण कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन अब जब वो बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं और उनका लगाव अब आरजेडी की ओर बढ़ रहा है, तो तमाम पार्टियों की बेचैनी बढ़ रही है। 90 के दशक से बिहार में जो जातिवाद की लड़ाई राजनीति छिड़ी है, कह सकते हैं कि वो अब और चरम पर बढ़ते जा रहा है। लगातार बिहार की सियासत चर्चा में रहती है देश भर में जातीय राजनीति को लेकर, चाहे वो लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार या फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। तमाम पार्टियां अलग अलग जातियों को अपने ओर मोड़ने में जुटी होती है। बिहार में लालू राज में ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के शासन काल में भी स्वर्ण वोटर सिर्फ और सिर्फ निर्णायक भूमिका में रहे और वो बीजेपी के साथ रहे। पहले कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अब बिहार के भूमिहारों ने जिस तरीके से आरजेडी को साथ दिया है, तमाम पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है। खबर विशेष में चर्चा हम करने जा रहे हैं बीजेपी की बढ़ती बेचैनी की, तेजस्वी के बढ़ते लोकप्रियता की और नीतीश कुमार के नए निशान की। देखिए, जो नया निशाना साध रहे नीतीश, सीएम नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो तमाम अलग अलग दलों के हैं, लेकिन स्वर्ण उसमें नहीं है। कोयरी कुशवाहा नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। बीजेपी के भी तमाम कास्ट के लोगों का वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन कह सकते हैं कि जो उनके कोर वोटर हैं वो माने जाते थे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कास्त। आरजेडी के जो कोर वोटर हैं वो माने जाते हैं यादव और मुस्लिम। बिहार में यादव निर्णायक भूमिका में है, मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन भूमिहारों की बात कर रहे हैं हम और स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं, तो स्वर्ण समाज की भूमिका बिहार में उतनी है कि बिहार में अगर सरकार किसी को बनानी हो और एक साथ समर्थन स्वर्ण समाज दे दे, तो कह सकते हैं कि इनके बिना सरकार बनाना संभव नहीं है। देखिए, बिहार में बोचहां विधानसभा सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुए। इससे पहले बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव के 24 सीटों पर चुनाव हुए। तमाम अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन आपको खास तौर पे आपने जो चीज़ें देखी होगी एमएलसी चुनाव में, सभी पार्टियों ने अलग अलग जाति के लोगों का खास ध्यान रखा। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने ध्यान बिहार के भूमिहारों का रखा। बिहार के भूमिहारों को बीजेपी ने बाइकआउट किया, बीजेपी ने साथ नहीं दिया और तेजस्वी ने उन्हें अपने साथ लाकर एक नया समीकरण बनाया, भूमाई समीकरण। राजधानी पटना के बापू सभागार में परशुराम जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव पहुंचे भी और बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे भूमिहारों से उन्होंने वादा किया कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते एक दिन के नहीं होंगे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस नए समीकरण को, इस नए रणनीति को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि उनके पिता लालू यादव पर जो आरोप है कि उन्होंने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो। दोस्तों, भूरा बाल साफ करो का अर्थ है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को साफ करो। लेकिन लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार में जाहिर तौर पर आप मान सकते हैं कि भूमिहारों को तवज्जो सरकार ने नहीं दी, लेकिन तमाम जो बड़े ओहदे पर हैं वो स्वर्ण जाति के लोग रहे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से भूमिहारों की सीट कटौती कर रही थी, आज बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और सोच में है बीजेपी के बड़े नेता। दिल्ली तक चर्चा चल रही है कि बिहार के भूमिहार नाराज क्यों हैं, ब्राह्मण नाराज क्यों हैं,
राजपूत क्यों नहीं है बीजेपी के साथ? कास्ट जो वोटर माने जाते थे वो भी अब धीरे धीरे क्यों खिसक रहे हैं? और अगर समझ लीजिए कि स्वर्ण वोटर अगर बीजेपी का साथ छोड़ दे तो बिहार में मुश्किलें इतनी बढ़ेगी कि सरकार बनाना तो छोड़िए, बहुमत के उन आंकड़ों को पार करने में भी बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति जातिवाद को लेकर देश भर में चर्चा में रहती है। बिहार में हर बार जो चुनाव होते हैं अलग अलग जातियों का समर्थन अलग अलग पार्टियों को मिल जाता है और चर्चा होती है कि फलाना जाति ने फलाना पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन भूमाई समीकरण जिसने आंखों की नींद उड़ा दी है बीजेपी के शीर्ष नेताओं की, वो समीकरण बिहार में कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा ये तो आगे देखने की वाली बात होगी। तेजस्वी कितना तवज्जो देते हैं स्वर्ण जाति के लोगों को, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव में उन्होंने भूमिहार जाति के लोगों को उतारा और 3 सीटें जीत ली। बिहार के भूमिहार नेताओं ने तेजस्वी यादव को वो कर दिखाया जिसका अंदाजा लालू यादव को भी नहीं था। बड़े बड़े नेता बीजेपी के, जेडीयू के हार गए चुनावी मैदान में। आपको मालूम है मुंगेर क्षेत्र जेडीयू का गढ़ माना जाता है। ललन सिंह यहां से सांसद हैं, पूरी दमखम लगा रखे थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। लेकिन वहां भी तेजस्वी यादव ने जिस भूमिहार को टिकट देकर भेजा अजय सिंह ने, उन्होंने पटखनी दे दी एनडीए के कैंडिडेट को। अब देखिए बात कर लेते हैं बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण सीट की। बीजेपी की कह सकते हैं कि बड़ी इज्जत फंसी थी और यहां चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। यहां से इंजीनियर सौरभ चुनाव जीत गए जो कि भूमिहार थे। बीजेपी के कह सकते हैं कि बड़े नेता को पटखनी दे दी। संजय जायसवाल आते हैं बेतिया से, रेणु देवी आती हैं बिहार का, आप दोनों नामों से समझ सकते हैं, एक बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो एक बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है, वो नाराजगी एक नए समीकरण के साथ क्या बिहार में नया खेला कर देगा, इसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में चल रही है। सिवान की भी बात कर लेते हैं। सिवान में भी तेजस्वी यादव ने बड़ा ही दमखम वाला प्रदर्शन किया था। और तो और छोड़िए, राजपूत जाति की भी बात कीजिए। तेजस्वी यादव ने सहरसा कोसी के इलाके में बिहार सरकार के मंत्री जी की पत्नी को पटखनी दे दी। राजधानी की पटना की बात करें तो कार्तिकेय मास्टर भूमिहार हैं, चुनाव जीते और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। जो ये नया समीकरण है भूमाई समीकरण, आगे कितना सफल होगा, लेकिन इतना तो तय है बिहार में चर्चा जो हो रहा है स्वर्ण साधे सब सधे। आप स्वर्ण को साध लिए तो सब सध गए, यानी सब आपके साथ आ गए। तो क्या ये जो मुश्किल है बीजेपी की आगे बढ़ेगी? क्या आरजेडी को जो बेनिफिट है वो दुगुनी मिलेगी? क्या बिहार में मध्यवर्तीय चुनाव भी होंगे? देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।